नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें कई सारी वैकेंसी आई है। ग्रेजुएशन लेवल पर है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। यदि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में डिप्लोमा किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कला, वाणिज्य या फिर जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान, इसके साथ आपने अगर कोई फायर से रिलेटेड कोई डिग्री है आपके पास तो फायर के क्षेत्र में आपकी फायर ऑफिसर की भी यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो ऐसी कई सारी वैकेंसी आपको निकल कर आई है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि ये नोटिफिकेशन आपका जो है आज 4 तारीख है, आज ही ऑफिशियल साइट पर आया है और आपका जो है लास्ट डेट जो रहने वाली है वह आपकी 18/8 रहने वाली है। 4 तारीख से फॉर्म भरकर आप 18 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। आपका एग्जाम अगले महीने होने वाला है, मतलब अगले महीने, जी हाँ, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलने वाला है आपको। अगले महीने आपका एग्जाम भी हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर आपकी फीस, यह सब चीजें हम आपको क्लियर कर दें कि यदि आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन पास की है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास सीपीसीटी है तो उनके लिए भी ये कई सारी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। 12th और 10th के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन से ऊपर सारी वैकेंसी है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपकी बीएससी है, बीएससी नर्सिंग से है, या आपने एलएलबी कर रखी है, तो ऐसी कई सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जिनमें हम क्रम बाई क्रम चर्चा करेंगे। साथ में आपको यहाँ पर पटवारी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आपको शुल्क के बारे में बताते तो यहाँ पर आपको 500 रुपए शुल्क रहने वाली है अनरिजर्व के लिए। वहीं SC ST के लिए आपकी 250 शुल्क रहने वाली है, जिसमें आप 60 रुपए पोर्टल चार्ज अलग से देंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम आपका 22 तारीख को होने वाला है, 22 जो है सितंबर को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। ये पेज के अकॉर्डिंग बताया गया है परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना है, ये सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उन सभी हमारे भाइयों को जो फिजिकली जो एक रूप से कहें तो असहाय हैं, विकलांग हैं, दिव्यांगजन, हमारे दिव्यांगजन भाइयों के लिए यहाँ पर वैकेंसी, स्पेशल वैकेंसी आई है जिसमें आप पटवारी बन सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर नॉर्मली कोई भी व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ पटवारी की पोस्ट पे। अगर आप पटवारी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो विकलांग जो दिव्यांगजन साथी हैं उनके लिए जो है यह बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। जिला वाइज है तो जिला वाइज आप देख लीजिए। सबसे पहले हम पटवारी की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें हमारे दिव्यांगजन भाई अप्लाई कर पाएंगे और कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये वैकेंसी जो रहने वाली है आपकी नॉर्मली पटवारी की पोस्ट है। बाकी में सभी जनरल कैंडिडेट सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिले वाइज बताई गई है वैकेंसी, तो ये आप जिस भी जिले में हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इंपोर्टेंट वैकेंसी पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो डायरेक्ट हम उस पेज पर चलते हैं जहां पर आपको ये वैकेंसी देखने मिलने वाली हैं। देखिए यहाँ पर तो आपको ये सारे डिपार्टमेंट बताए गए हैं कि इस डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे वैकेंसी हैं, इस तरीके से। क्वालिफिकेशन पर चलते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन होना एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। टोटल पोस्टों की बात करें तो 2106 पोस्टें यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। चलिए, जैसे कि आपकी खंड पंचायत अधिकारी की आप देखेंगे तो ये आपके पास ग्रेजुएशन होने चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपके पास MP में सीपीसीटी होना अनिवार्य है। अगर आपने सीपीसीटी पास की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपकी पंचायत समन्वय अधिकारी। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन, साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कई सारी पोस्ट हैं यहाँ पर, ये ओपन के लिए है, या भूतपूर्व सैनिक के लिए है, संविदा कर्मियों के लिए है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी क्वालिफिकेशन वाली देख लेते हैं। देखिए इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की है तो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली सभी पोस्टों पर यही रहने वाला ही है, क्वालिफिकेशन चेंज नहीं होगी। जो जैसे कि पंच रूम सुपरवाइजर है, इसमें आप देखेंगे आप किसी भी विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। आप सोचेंगे यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट है, ऐसे कई सारी वैकेंसी हैं जहां पर आपको केवल और केवल ग्रेजुएशन के आधार पर आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर उन सभी साथियों के लिए भी इंपोर्टेंट है जो जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ कुछ स्पेशल डिग्री, जैसे कि आप मान लीजिए आपने BCA वगैरह की है, DCA की है, तो उनके लिए एक अलग से वैकेंसी है। मेन वैकेंसी के पास चलते हैं हम और देखते हैं। जैसे कि ये आमीन की पोस्ट है, ये शायद उसमें रहती है, क्या बोलते हैं, आपकी कोर्ट वगैरह में यह पोस्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन के साथ आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी भी बढ़िया रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है, 40-50 हज़ार, 20-30 हज़ार, ऐसी हर पोस्ट में सैलरी इतनी रहने वाली है। चलिए
यहाँ पर देखिए अगर आप मंडल संयोजक की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, टोटल 72 पोस्टें हैं और यहाँ पर आपके पास केवल और केवल ग्रेजुएशन होने चाहिए और 28,700 आपका बेसिक रहेगा। तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी बढ़िया रहेगी और पोस्टें भी बढ़िया हैं। ऐसी कई सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए हाथ करघा की जो पोस्ट है वाणिज्य में, आपके पास यहाँ पर वाणिज्य या कला या फिर विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी पोस्टें आई हैं। प्रबंधन में भी यहाँ पर आपकी सैलरी देखिए 42,000 से स्टार्ट है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेल्स गर्ल, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक पोस्ट है जिसमें केवल महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जो है आपको गवर्नमेंट के द्वारा में भी हो सकता है कहीं कोई सामान बेचने के लिए या उनकी जो स्टॉल लगती हैं उसकी उस टाइप की पोस्ट है ये। तो वहां पर आपको सामान जो है बेचना होगा, जिस तरीके का भी हो, आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, सहायक आयुक्त है। इसमें किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाली ऐसी कई सारी पोस्टें आपको मिल जाएंगी देखने को। ये देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जनसंपर्क अधिकारी में आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन की हो, साथ में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त से पत्रकारिता में डिप्लोमा, अगर पत्रकारिता में डिप्लोमा है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उन सभी भाइयों के लिए भी यहाँ पर एक बढ़िया वैकेंसी है, अर्थ स्टेशन इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसमें आपने बीटेक अगर आपने कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 32,800 से आपकी सैलरी शुरू होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं नगर नियोजन में। नगर नियोजन में आपके पास अगर नगर नियोजन में आपने डिग्री कर रखी है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीधी भर्ती ग्रंथपाल, आपने अगर ग्रंथपाल में आपकी पोस्ट रहने वाली है लाइब्रेरियन से रिलेटेड, तो लाइब्रेरियन से बिलीव वगैरह यदि आपने कोई भी चीजें की हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सोशल वर्कर, चलिए ये सोशल वर्कर एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू के लिए मैं ज्यादा ही बोलता हूं, तो यहाँ पर देखिए बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू आपने कर रखी है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, ये वैकेंसी यहाँ पर भी है। तो लाइब्रेरियन के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। यहाँ पर लाइब्रेरियन और नेक्स्ट ग्रंथपाल में भी वही चीजें हैं, क्वालिफिकेशन सेम ही है। इस प्रकार से और भी कई सारी पोस्टें हैं। चलिए क्रम से चलते हैं, देखते चलते हैं। इसमें पुस्तकालय में भी हो गई, ग्रंथपाल में भी होगी। मैट्रिन वाली जो पोस्ट है इस पे तो देखिए अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक उपाधि किसी शासकीय अर्ध शासकीय संस्थान में मैट्रिन के पद पर या वार्डन के पद पर अगर आपने 1 साल का अनुभव है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ग्रंथपाल में भी सेम है। पर्यवेक्षक के लिए देख लेते हैं। पर्यवेक्षक में पोस्ट कोड 148 है। मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि हो, समाजशास्त्र से अगर है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो समाजशास्त्र सोशोलॉजी बीकॉम वालों के लिए यह पोस्ट स्पेशल है। लेखपाल की पोस्ट है यहाँ पर। कैटलॉग वाले में आपने लाइब्रेरियन साइंस से डिप्लोमा किया है तो आप कैटलॉग में अप्लाई कर पाएंगे। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सोशल वर्कर में भी ये आ गई। तो सोशल वर्कर में एमएसडब्ल्यू या फिर बीएसडब्ल्यू आपके पास होनी चाहिए। सोशल वर्कर वन यूनिट में भी स्नातक उपाधि होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर राजस्व निरीक्षक। देखिए राजस्व निरीक्षक में मान्यता प्राप्त से LLB आपके पास होनी चाहिए। सहायक विधि अधिकारी की ये पोस्ट है। सहायक विधि अधिकारी में राजस्व निरीक्षक में आपके पास ये देखिए दोस्तों, सहायक फायर ऑफिसर। यदि आपने जो है फायर के क्षेत्र में आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर फायर वालों के लिए भी वैकेंसी निकल कर आई है। 9,300 यहाँ पर आपकी बेसिक से शुरुआत होगी। आपके पास ग्रेजुएशन आपको पास होनी चाहिए। यहाँ पर 9,000 कई पोस्टों में आपकी 50,000 से भी सैलरी शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर और डिपार्टमेंट में अलग से सैलरी ज्यादा है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान कृषि विज्ञान से हैं तो आप यहाँ पर कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामीण विस्तार अधिकारी में सेम वही रहने वाला है। ये सभी पोस्टें सेम है। सहायक ग्रेड में भी लगभग सेम ही है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है वितरण वाले में। 1 साल ग्रेजुएशन के साथ वितरण लिपिका में सहायक ग्रेड। ग्रामीण विस्तार संगठक, ग्रामीण विस्तार संगठक में आपकी जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान से तो ही अप्लाई कर पाएंगे आप। ठीक है,
चलिए, तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप मध्य प्रदेश की इन वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सैलरी देखिए भाई 42,700 आपकी बेसिक रहने वाली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ही अप्लाई कर पाएंगे पत्रकारिता की क्षेत्र में। और ये सहायक नगर निवेशक, ये वाली भी बढ़िया पोस्ट है। सहायक लेखक आपकी एमबीए वालों के लिए ये बढ़िया पोस्ट है। सहायक स्वच्छ अधिकारी, सॉरी एमबीए नहीं, एमबीबीएस होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए ये आपके लिए फिर से सहायक अग्निशमन अधिकारी की पोस्ट आई है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए आपकी, फायर के क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सहायक आयुक्त में किसी भी विषय में स्नातक। सहायक आयुक्त की पोस्ट कितनी बढ़िया है, देखिए सैलरी कितनी, 56,100। सहायक आयुक्त, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी बढ़िया है, 36,200 बेसिक रहने वाला है आपका। सहायक अग्निशमन अधिकारी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में डिग्री है। ये डिग्री अगर आपके पास है तो आप सहायक अधिकारी, सहायक कैशियर, सहायक लेखपाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो भाई यहाँ पर ग्रेजुएशन वाली ही पोस्टें रह गई हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं, अब ये कंप्यूटर डिप्लोमा से रिलेटेड है, तो ये आपने अगर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, तो फिलहाल में मैंने सारी पोस्टों के बारे में आपको पहले ही बता दिया। फिलहाल फिर भी आपको कोई डाउट है किसी पोस्ट या किसी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। फिलहाल ये जानकारी और ये डेट आप जरूर देख लें कि किस लास्ट डेट के पहले ही आप अपना फॉर्म फिल करा दें। फिर भी आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं खुद आपका फॉर्म फिल कर दूंगा। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सकारात्मक सहयोग ही मुझे एक ऊर्जा देता है जिससे कि मैं ये काम कर पाऊँ। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम देते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।